ओके, सो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट 10। ओके, सो यहाँ पे इसका जो है ना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूजफुल फॉर टेस्टिंग फंक्शनल करेक्टनेस ऑफ एन एप्लीकेशन। यहाँ पे जो टेस्टिंग हम जो है ना यहाँ पे कर रहे हैं, टेस्टिंग किस चीज़ की बता रखी है यहाँ पे, फंक्शनल करेक्टनेस। यानी कि जो हमारे उसमें फंक्शंस हमने डिफाइन कर रखे हैं हमारी वेब एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे हमारे जो फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्या हमारा जो है ना उसमें वो आउटपुट आ रहा है जो हम उसमें जो है ना लेना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। बेसिकली हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं अपने जो है ना फंक्शंस को, क्या वे सही से यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अभी उसमें जो है ना इसका मेथड क्या हो सकता है, अगर हम जो है ना इसमें क्या करेंगे, देखो हम हमको जो है ना यहाँ पे कोड अपना चाहिए। ठीक है, हम ये हमारी एप्लीकेशन है। अभी हम उसमें कितने तरीके जो है ना, ये हमारी जो है ना एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है। अभी हम क्या कर सकते हैं, कोड को रिव्यू करेंगे। ठीक है, कोड को रिव्यू करेंगे, या फिर उसको जो है ना हम जो हम हमारी जो जीयूआई होगी उसको जो है ना वहाँ पे टेस्ट करेंगे कि अपना जो है ना हमारा जो जीयूआई है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। या फिर हम क्या करेंगे, हम जो है ना उसमें एक फ्रेमवर्क से या पाई टेस्ट हम उसमें लगा देंगे। पाई टेस्ट से हम जो है ना उसमें जो हमारा कोड होगा उसमें जो है ना हम टेस्ट करेंगे। यानी कि हम अलग अलग तरीके से अपनी जो वेब एप्लीकेशन है उसको हम इसमें जो है ना टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखो इसमें क्या फंक्शन है हमारे, सही है। सो कोड रिव्यू, हम जो है ना उसमें जब कोड रिव्यू करेंगे एक तरह से, वो भी हम इसमें जो है ना प्रॉब्लम्स जो है ना फाइंड कर रहे हैं। कोड फॉर्मेटिंग यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ कोड को जो हमारे फॉर्मेट करने के लिए होता है। ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूवर्स, यानी कि हम जो है ना जो हमारे फंक्शन है या मैथमेटिकली हम देखते हैं क्या वो सही है या फिर नहीं। लोड टेस्टिंग यहाँ पे जो है ना अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे जो है ना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन जनरली बी एक्सपेक्टेड टू रिवील द मोस्ट बग इन द प्रोग्राम। अभी देखो यहाँ पे जो है ना मैंने आपको बताया था, हम जो इस यहाँ पे हम करते हैं टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग यहाँ पे हम करते हैं। अभी जो टेस्टिंग है हमारी बेसिकली हम जो है ना वो दो टाइप से इसमें जो है ना करते हैं। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक हो जाती है हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, दूसरी हमारी यहाँ पे हो जाती है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लैक बॉक्स। अभी देखो वाइट बॉक्स जो है ना यहाँ पे हम जो है ना सबसे ज़्यादा जो हमारे बग्स है ना वो यहीं पर आने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा पूरा जो हमारा कोड होगा ना, ठीक है, हमारी वेब एप्लीकेशन में जितना भी कोड होगा, मैं यहाँ पे VS कोड खोलता हूँ अपना। यहाँ पे मैंने शायद अपना कोड रखा है। अभी देखो इसमें जो हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ये वो हमारा जो है ना इस तरह से यहाँ पे होगी। यानी कि अगर हमने इस तरह से कोई अपने फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, तो हम जो है ना उसमें टेस्ट केसेस जो है ना कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हर फंक्शन को हम देखेंगे और जितना हमारा उसमें जो टेस्टिंग का कोड है, हम एक्चुअल जो हमारा जो कोड होगा ना हम उसमें जाएंगे, कोड के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, और वहाँ से अपने जो है ना जो भी हर फंक्शन का या फिर जहाँ पे जो भी हो सकता है वहाँ से हम जो है ना अपनी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर टेस्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एरर्स आते हैं ना यहीं पे आएंगे हमारे। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे जो है ना कोड। ठीक है, हम जो है ना यहाँ पे करेंगे कोड से। और यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स होती है ये होती है यहाँ पे GUI वाली, जो GUI में हम करते हैं। यानी कि हमारा जो है ना जैसे ये वेब एप्लीकेशन यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं जो है ना यहाँ पे इस पूरी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं जो है ना WS3 की वेबसाइट खोलता हूँ, तो यहाँ पे हम जो है ना ये एप्लीकेशन हमारी, तो हम यहाँ पे जो है ना लॉगिन करके देखेंगे, साइन अप करके देखेंगे, और जितने भी यहाँ पे फंक्शंस है हम उनको जो है ना मैन्युअली चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है ना कोई एरर है या फिर नहीं। तो वो जो होती है हमारी वो होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन जनरली बी एक्सपेक्टेड टू रिवील द मोस्ट बग इन द प्रोग्राम। जो सबसे ज़्यादा बग्स आएंगे वो किस में आएंगे, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये आप ऑप्शन जो है ना सही हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रे तो कुछ होता ही नहीं है।
यहाँ पे ब्लैक ये गलत हो जाएगा और ये भी अपना जो है ना तो ऐसे ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में देखते क्या है। डैश इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन द कोड। ओके, सो यहाँ पे जो है ना मैंने आपको इसमें यहाँ पे बताया था, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। रेग्रेशन, यहाँ पे इसका मतलब मैंने क्या लिख रखा है, वर्किंग फाइन इन सिस्टम बट नॉट डिप्लॉयमेंट, ऐड न्यू फीचर और ऐप इज स्टक। यानी कि ऐप जो है ना हमारे अगर हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं या फिर उसमें कुछ भी अपडेट करते हैं ना, तो हमारी एप्लीकेशन जो है ना पहले तो काम करती है, लेकिन वो अपडेट के बाद या फिर डिप्लॉयमेंट के बाद इसमें जो है ना काम करना बंद कर देती है। बेसिकली उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे करते हैं रेग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, डिस्क्राइब लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन कोड। यानी कि हम अपने कोड में कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसका जो है ना यहाँ पे जो मतलब हो जाएगा उसको जो है ना यहाँ पे हम कहेंगे रेग्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, 100% कोड कवरेज ड्यूरिंग टेस्टिंग इंडिकेट दैट। ओके, 100% कोड कवरेज ड्यूरिंग टेस्टिंग इंडिकेट दैट, किस चीज़ को इंडिकेट करती है, all lines of code have been covered by at least one टेस्ट। हाँ बिल्कुल, अपना जो है ना यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि अपना जो है ना जो 100% कवरेज को कब होगा, जब हमारी जो है ना जितनी भी सब लाइन्स है हमारे जो है ना कोड में, वो कम से कम जो है ना एक बार तो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। ओके, दी एप्लीकेशन इज एंटायरली बग फ्री। अभी देखो हम जो है ना कितनी भी टेस्टिंग कर ले तो हमारा जो है ना जो कोड है वो बग फ्री हो जाए, तो ऐसा कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर आप देखो गूगल्स में बग आ जाते हैं, फेसबुक है, तो हर कंपनी में जो है ना हर एप्लीकेशन में बग्स तो होती हैं। तो ये जो है ना एक हमें जो है ना गारंटी नहीं देता कभी भी, हम जो है ना उसमें कितनी भी डिबगिंग कर ले कि हमारी वेबसाइट जो है ना या फिर वेब एप्लीकेशन वो बग फ्री हो जाए। द प्रोग्राम इज टेस्टेड फॉर इनपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, द प्रोग्राम इज टेस्टेड फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन। अभी ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन में ये भी हमारा जो है ना यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो है ना इसमें इनपुट्स हो सकते हैं। द एप्लीकेशन में स्टिल हैव बग्स। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है ना उसमें आगे जाके अगर हम उसमें कुछ भी अपडेट करेंगे या फिर जो एप्लीकेशन है वो उसमें कुछ ना कुछ बग्स तो जो है ना हमेशा रहने वाले। ओके, यहाँ पे आया है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके, मे बी प्रेफरेबल ओवर वाइट बॉक्स टेस्टिंग बिकॉज। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मे बी प्रेफरेबल ओके ओवर वाइट बॉक्स टेस्टिंग बिकॉज ब्लैक बॉक्स इज बेटर कलर। यहाँ पे ये तो मतलब इसका कोई साइंस नहीं बनता, यहाँ पे लिख दिया है देयर इज लेस लोड ऑन सर्वर सीन्स फेवर टेस्ट आर नीडर। ये भी यहाँ पे जो है ना इसमें गलत हो जाएगा। ओके, इट अलाउ क्लीनर सेपरेशन बिटवीन द टीम्स ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी प्रेफरेबल, यानी कि ब्लैक बॉक्स जो है ना हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं ओवर वाइट बॉक्स। अभी देखो हम जो है ना यहाँ पे जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, ये वाली जो हमारी यहाँ पे टेस्टिंग होती है, ये होती है यहाँ पे काफ़ी ईजी। यानी कि हमारा इसमें करना ही क्या है, हमें जो है अलग से कोई टेस्टर इसमें हायर नहीं करना, सिर्फ हमको देखना है अपने GUI पे क्या हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो उसके बेस पे हम जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जो है ना सही से काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब इसमें जो है ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। देखो मैं जो है ना ये भी यहाँ पे जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे ही है तो यहाँ पे तो इसका जो है ना हो गया, ये पूरा कोड को जो है ना क्लीन कर देगा एक तरह से। तो लेकिन इसका जो है ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम देखो इसमें क्या है, यानी कि अगर हम यहाँ पे करेंगे ये होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें जो है ना अलग से हर फंक्शन के लिए इसमें कोड लिखना पड़ता है, और हमें जो है ना अलग से कोई जो टेस्टर होगा उसको इसमें बिठाना पड़ेगा, और इसमें जो है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर इसका जो है ना इसमें ये एक फ़ायदा भी होता है, यानी कि अगर ये हो जाए ना तो हमें जो है ना जो सबसे ज़्यादा बग्स वगैरह है ना तो इसी में जो है ना मिल जाते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है ना वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है इसमें। ठीक है, इसके बाद वो स्मूथ में लिख देता हूँ, यहाँ पे स्मूथ हो जाती है। और यहाँ पे जैसे जो हमारी GUI ना एक क्या होता है, यहाँ पे जो है ना सिंपल होती है, यानी कि हम जो है ना सिंपल अपना जो है ना आराम से जो हमारे बग्स है वो हम जो है ना इसमें
फाइंड कर सकते हैं बिना किसी इसमें झंझट के, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इसमें टाइम वगैरह भी कम ही लगता है, सिर्फ हमको देखना है क्या है। लेकिन इसका जो है ना, जो इसका यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका क्या है, यहाँ पे अगर हमारा जो है ना यहाँ कोई फंक्शन है जैसे वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको जो है ना हमें यहाँ पे हार्ड टू डिबग, यानी कि टाइम लगेगा उसको जो है ना डिबग करने में, क्योंकि पहले हमको जो है ना यहाँ पे पूरा एक कंपोनेंट देखना पड़ेगा कि ये अगर हमारा कंपोनेंट यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये जैसे हमारे यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, तो हमको जो है ना पहले वहाँ पे पूरा कोड देखना पड़ेगा। कोड देखने के बाद हमको जो है ना उसमें देखना पड़ेगा कि हमारे कोड में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो तब हम जो है ना उसको डिबग करेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो है ना पहले से पता होगा किस फंक्शन में प्रॉब्लम है, और वहाँ पे हम जो है ना उसको जाके रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बैक टू क्वेश्चन, यहाँ पे इट अलाउ क्लीनर सेपरेशन बिटवीन द टीम्स डूइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड टेस्टिंग। यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग अपना जो है ना सेपरेशन है, जो भी अपना जो है ना ब्लैक बॉक्स जो है ना इजीली हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं इसमें। इट रिक्वायर ऑल टीम्स टू वर्क वेरी क्लोजली एंड अंडरस्टैंड ऑल कोड, ये यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द गूगल सर्च पेज, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना क्या क्या रखा है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल में इसमें जो है ना क्या चीज़ आ जाएगी, यानी कि कुछ ऐसा जो है ना यहाँ पे जो हमारा गूगल का सर्च पेज है, ठीक है, गूगल का सर्च पेज है, यहाँ पे मैं खोल ही लेता हूँ गूगल, ये आ गया हमारा यहाँ पे गूगल का सर्च पेज, ठीक है। क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अभी इसमें जो है ना हम किस चीज़ को कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हम जो इसको कह सकते हैं कि नॉन फंक्शनल में एबिलिटी टू सेट अ डार्क थीम। अभी देखो डार्क थीम जो थीम है हमको जो है ना यहाँ पे सेट करने के लिए, वैसे यहाँ पे है नहीं, सो यहाँ पे हम जो है ना एक हो सकता है इसमें ठीक है, यहाँ पे है। अभी इसमें जो है ना हमको जो है ना कुछ अलग से फंक्शनैलिटी इसमें जो है डालने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे कुछ ट्रू वैल्यू या फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू दी है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो है ना जो हमारा पेज है उसे जो है ना स्टैटिकली भी हम उसे रेंडर करा सकते हैं। रेंडर मतलब जो है ना स्टैटिकली उसको जो है ना यहाँ पे डार्क मोड या फिर जो है ना लाइट मोड आराम से जो है ना हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसमें क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू सेट डार्क मोड जो है हम इसमें आराम से लगा सकते हैं। टेस्ट बॉक्स टू एंटर सर्च क्वेरी अगर हम कुछ भी करेंगे ना, तो वहाँ पे हमको जो है ना जैसे कि यहीं पे अगर यहाँ पे सर्च क्वेरी कुछ भी करेंगे, तो हमको जो है ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस जो है ना यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट हो जाएगा फंक्शनल हो जाएगा, नॉन फंक्शनल नहीं रहेगा। गूगल लोगो तो ये तो जो है ना इसमें कुछ है ही नहीं फंक्शन में, तो अपना जो है ना ये हो जाएगा नॉन फंक्शनल। ऑल ऑफ अबाउट जो है ना ये ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। 7 में देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर फेयरली डिटेल नॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट इन विच द एप्लीकेशन विल फाइनली रन। अब इसमें यहाँ पे ये चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज फेयरली डिटेल नॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, ओके, इन विच एप्लीकेशन विल फाइनली रन। अभी यहाँ पे जो है ना जैसे कि इन्वायरमेंट है, अभी यहाँ ओके, सो जैसे आपकी जो है ना यहाँ पे वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन है। जब आप जो है ना यहाँ पे इसको जो है ना टेस्ट करोगे, तो टेस्ट करने के बाद जो है ना एक तो आप जो है ना इसमें यहाँ पे टेस्ट कर लो कैसे, तो एक चीज़ होती है इसमें जो है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। इन्वायरमेंट अगर हम इसमें करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर हमको अपने इन्वायरमेंट चेंज करना है, तो अभी कहाँ आ रहे हैं हम जो है ना, जो हमारी एप्लीकेशन है एक तरह से उससे बाहर आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो है ना ब्राउज़र बेस हम जो है ना इसमें टेस्टिंग करते हैं, या फिर जो है ना जो हमारा सिस्टम है उसकी जो है ना सर्वर जो होगा पूरी की हम जो है ना उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग होगी ना हमारी इन्वायरमेंट में, तो ये हो जाएगी यहाँ पे सिस्टम लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है ना ये है भी वैसे यहाँ पे, तो अगर हमको जो है ना कंप्यूटिंग यहाँ पे इन्वायरमेंट यहाँ पे आ रहा होगा ना, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल या फिर इन्वायरमेंट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे जो है ना समझ जाना कि हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है ना हमारी जो है ना एप्लीकेशन में ये एक तरह से एप्लीकेशन से हम जो है ना इसे बाहर करके रखते हैं, जहाँ पे .env अगर आपने फाइल देखी हो, तो वो जो है ना हमारे एक तरह से इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं अपने सिस्टम लेवल पे, ठीक है। तो हमारा जो है ना यहाँ पे इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम लेवल टेस्टिंग हो जाएगा। सपोज
देयर इज़ अ बग इन अ पर्टिकुलर वर्जन ऑफ क्रोम। ओके, यहाँ पे जो है ना हमारे किसी पर्टिकुलर वर्जन पे क्रोम में जो है ना कुछ एरर है, डैट विल ट्रिगर्ड बाय सम स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, जो हमारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे उसमें जो है ना कुछ गड़बड़ आ रही है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग डू यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू कैच दिस प्रॉब्लम। अभी इस प्रॉब्लम को हमको जो है ना कैच करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी टेस्टिंग यूज़ करेंगे। सिंपल सी चीज़ है वैसे यहाँ पे, अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पे है, हमारा जो है ना जो ब्राउज़र है, और ब्राउज़र पे या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे या फिर अपना जो है ना बाहर ऐसा कुछ भी हो, हम अगर वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं तो हम वहाँ पे टेस्ट करेंगे सिस्टम लेवल पे। जो हमारा सिस्टम है हम वहाँ पे उसको जो है ना टेस्टिंग करेंगे, एप्लीकेशन लेवल पे टेस्टिंग नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि एप्लीकेशन में हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग। हम यहाँ पे किस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, अपना जो हमारा सिस्टम है उस चीज़ को करेंगे। हमारे सिस्टम पे ब्राउज़र आ जाएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल आ जाएंगे, ये जो है ना जो और चीज़ें, ये सब चीज़ जो है ना इसमें आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर सिस्टम जो है ना हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। यूनिट में अगर आप देखो यूनिट जो टेस्टिंग होती है ना, एक तरह से जैसे कि हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम जो है ना वहाँ पे यूनिट में जो टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन पे यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वो हम जब आपस में यहाँ पे जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पे जैसे कि ये एक जो है ना हमने यहाँ पे बना रखा है कंपोनेंट, ठीक है। एक तो हमारी जो है ना यहाँ पे टेस्टिंग होगी कि हम जो है ना अलग से अपना जो है ना एक कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कार्ड, कार्ड के नीचे एक चीज़ हमारी हो जाती है, यहाँ पे हो जाता है पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है पेमेंट। अभी हमने जैसे यहाँ पे इसका जो है ना टेस्ट कर लिया, इसके जो है हमने यहाँ पे जो है टेस्टिंग कर ली, ठीक है। ये हमने यार इसके यहाँ पे टेस्टिंग कर ली। तो अभी एक चीज़ क्या होगी, ये हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है ना, हमने सबको इनको इंटीग्रेट करने के बाद अब इनको सबको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना ये हो जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी जो है ना कुछ इसी की चीज़ हो जाती है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे जो है ना कौन से स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रू। द मेन रीजन फॉर यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर टेस्टिंग बाय इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होगी, द मेन रीजन फॉर यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग रिड्यूस द टाइम टेकन, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा टाइम तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हम जितने भी उसमें टेस्टिंग करें, हम उसमें कंपोनेंट यूनिट या फिर अपना जो है ना इंटीग्रेशन कोई सी भी टेस्टिंग करेगा ना, तो हमारा जो है ना टाइम तो इसमें जो है ना बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज यूज टू ब्रिंग आउट एडिशनल सोर्स ऑफ एरर दैट मे कम फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट। हाँ, हमारा जो है ना जितनी भी वो टेस्टिंग होगी, हम जो है ना करते किस लिए, वो हमारा जो है ना उसमें कुछ जो कमी होती है या फिर एरर होता है, बग्स होते हैं, उनको फाइंड करने के लिए होती है। तो हमारा जो है ना यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राइट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कैन नेवर ओवरलोड टेस्ट सर्वर सिंस ओनली नेसेसरी टेस्ट विल बी प्रेफर्ड। अभी यहाँ पे जो है ना इसमें कहा गया है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कैन नेवर ओवरलोड, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कैन ये ओवरलोड नहीं करता, लेकिन अगर आप जो है ना इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी डाल दोगे, ठीक है, वो कोई से भी टेस्टिंग हो, तो वहाँ पे जो है ना ओवरलोड हो जाता है। तो हमको जो है ना जो टेस्टिंग होती है ना हमारी, वो भी एक तरह से लिमिट पे रह के करी जाती है। और अगर आप जो हमारा सर्वर वगैरह है उसमें जो है ना कुछ भी आप करोगे ना, वैसे ओवरलोड तो हर किसी में हो जाता है। इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू ओवरलोड टेस्ट सर्वर बाय रनिंग टू मैनी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, अगर हम जो है ना यहाँ पर बहुत सारी जो है ना हमने रन कर दे अपने जो है ना टेस्ट को, तो हमारा जो है ना सर्वर जो है ना यहाँ पे ओबियसली ओवरलोड जो है ना हो जाएगा। अभी यहाँ पे टेस्टिंग ही नहीं, अगर हम जो है ना यहाँ पे जो ट्रैफिक आ जाता है या फिर हम जो है ना यहाँ पे लूप्स वगैरह ऐसा कोई चला देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना हमारा सर्वर जो है ना ओवरलोड हो ही जाता है। इसमें कॉमन चीज़ है। क्वेश्चन 10 में देखते हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास जो है ना दो कंडीशन दी गई है। पहले देखते हैं, बेटा सॉफ्टवेयर रेफर टू मोर एडवांस एंड देयर फॉर मोर स्टेबल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर देन व्हाट इज रिलीज टू द पब्लिक। ओके, यहाँ पे हमारा जो बेटा वर्जन है मोर एडवांस, ठीक है, एडवांस होता है वो, एंड देयर फॉर मोर स्टेबल वर्जन, स्टेबल। हमारा जो बेटा वर्जन होता है, वैसे ये चीज़ आपको पता ही होगी, हमारा जो बेटा वर्जन होता है ना, होता तो एडवांस है, ठीक है,
जब हमारा जो है ना यहाँ पे ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र एक तो हमारा जो है ना क्रोम है जैसे, तो क्रोम में क्या है, क्रोम एक तो ये है हमारे पास क्रोम, और यहाँ पे जो है ना एक और हमारे पास जैसे क्रोम है, क्रोम बेटा अगर आपने जो है ना इसमें चलाए हुए, तो अगर देखा जाए ये तो हमारा जो है ना एक ये तो होगा हमारा यहाँ पे स्टेबल, ये हमारा होगा यहाँ पे एडवांस्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अभी ये स्टेबल तो है लेकिन फंक्शनैलिटी ज़्यादा इसमें होगी। जब यहाँ पे ब्राउज़र अपना यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती है, जैसे कि ये गूगल का है, तो गूगल क्या करता है, जो भी नई फंक्शनैलिटी होती है ना वो पहले जाता है क्रोम बेटा में। क्रोम बेटा में कुछ उसके जो है ना यूज़र्स वगैरह होते हैं उसको फीडबैक देते हैं कि हाँ ये चीज़ इसमें जो है ना सही आई है, तो वो जाता है अपना जो है ना इसके फीडबैक में, और फिर अपना जो है ना वो जो फीचर होगा ना वो डाल देंगे यहाँ पे जो है ना स्टेबल जो वर्जन होगा हमारा उसमें, तो ये डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा जो है स्टेबल वर्जन है वो वहाँ पे जो है ना उसमें वो चीज़ आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा यहाँ पे गलत। स्टेटमेंट टू देखते हैं, बेटा वर्जन में भी मोर एडवांस्ड, ठीक है एडवांस है, बट इज जनरली लेस स्टेबल दैन रिलीज सॉफ्टवेयर। हाँ ये हमारा जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ना जो बेटा वर्जन है वो एडवांस है, लेकिन जो है ना वो स्टेबल नहीं होगा जितना हमारा जो हमारा वो होगा ना, वो ये वाला जो ओरिजिनल वर्जन होगा वो जनरल जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये अपना यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ओके यहाँ पे देखते हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है फिर से, मैनुअल टेस्टिंग इज सुपीरियर टू ऑटोमेट टेस्टिंग, ठीक है, बिकॉज ऑल टेस्ट डाटा इज इंस्पेक्टेड बाय ह्यूमन। ओके मैनुअल टेस्टिंग इज सुपीरियर, यानी कि हमारे जो मैनुअल टेस्टिंग जो है ना बढ़िया है, टू ऑटोमेट टेस्टिंग के लिए, बिकॉज ऑल टेस्ट डाटा इंस्पेक्टेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसमें जो कहा गया है मैनुअल टेस्टिंग जो है ना सुपीरियर। अभी देखो मैनुअल टेस्टिंग जो है हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कोड है, ठीक है, हम जो है ना उसको जो है पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते हम जो है ना उसमें जो हमारे टेस्ट है जो हमारे टेस्ट केसेस है उसमें वो लिख रहे हैं, और बस इतना ही, यानी कि हम जो है ना खुद से इसको जो है ना मैनुअली देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है कहाँ पर इंस्पेक्टेड बाय ह्यूमन। तो ये जो है ना इसमें सुपीरियर कहना इसको जो है ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हमारा जो कोड में ना हो सकता है 1000 फंक्शन, ठीक है, तो हमने उसमें क्या कर लेंगे, तो हमको जो है ना उसके जो है ना टेस्ट केस लिखने ही पड़ेंगे। ह्यूमन इंस्पेक्शन कैन इट सेल्फ बी एरर प्रोन, ठीक है, यहाँ पे क्या गया, ह्यूमन इंस्पेक्शन कैन इट सेल्फ बी एरर प्रोन। एरर प्रोन मतलब जो है ना इसमें एरर जो करते हैं, एरर करने वाले, कि हाँ हमारा जो है ना ह्यूमन इंस्पेक्शन कैन इट सेल्फ एरर प्रोन एंड विल एनवे रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट कैन बी रन, ठीक है। अपना जो है ना जो हमारी ह्यूमन इंस्पेक्शन है वो जो है ना जो कुछ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है वो तो जो है ना यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो अपना जो है ना उसमें कम हो ही जाएंगे। ह्यूमन इंस्पेक्शन कैन इट सेल्फ बी एरर प्रोन एंड विल एनीवे रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट कैन बी रन। ओके तो हमारा जो है ना यहाँ पे ये हो जाएगी ऑप्शन राइट। ओके वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वैसा वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है ना मैंने यहाँ पे ये बता दिया क्या है, और मैंने लेक्चर में भी है जो एक्सप्लेन की थी। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इन्वॉल्व द टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन द इनपुट, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इन्वॉल्व द टेस्टिंग, ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टिंग होती है ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड की, विच ऑफ द फॉलोइंग किसके लिए, द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन द इनपुट, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट वैसे जो है ना ये हमारा उसमें जो है ना ब्लैक बॉक्स में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाए फॉर्म को हमको फिलअप करके देखना है तो हम जो है ना वो GUI पे देखेंगे, ना कि हम अपने जो है ना यहाँ पर कोड पे देखने वाले, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर गलत। द फ्लो ऑफ स्पेसिफिक इनपुट्स थ्रू द कोड, अभी हम जो है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें कहा गया है इनपुट थ्रू द कोड, हम यहाँ पे जो है ना कोड है जितना भी हमारा जो व्हाइट बॉक्स में होता है ना वो कोड के थ्रू होता है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सही। यहाँ पे जो है व्हाइट बॉक्स होगा ना, व्हाइट बॉक्स का मतलब ये होता है जितने भी हमारी टेस्टिंग हो रही है वो हमारा जो है ना कोड में हो रही है।
द फंक्शनैलिटी ऑफ कंडीशनल लूप्स, ठीक है। हम यहाँ पे जो है ना कंडीशनल जो लूप्स होंगे उसके करेंगे, ये भी हमारा जो है ना सिंपल है, ऑप्शन जो है ना हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें ये देख लेते हैं। यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्म ओ फॉर एंटरिंग डाटा फॉर अ न्यू एम्प्लॉय इन अ कंपनी, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना एक फॉर्म डाटा क्रिएट कर रहे हैं एक जो है ना नया एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फंक्शन टेस्ट फॉर दिस कोड, ठीक है। एसेंशियल फंक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है। अभी देखो यहाँ पे हम जो है ना एक फॉर्म बना रहे हैं सिर्फ अपना जो है ना यूज़र को यहाँ पे डाटा लेने के लिए, यानी कि ये हमने यहाँ पे बनाई साइट, ये हमने यहाँ पे बनाया फॉर्म, ठीक है। ये हमने बनाया यहाँ पर फॉर्म। फॉर्म में हमने जो है ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यूज़र का डाटा, जैसे कि यहाँ पे उसका नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, और जो भी यहाँ पे जो अदर इंफॉर्मेशन ये हो जाएगी। और नीचे हो जाएगा यहाँ पे एक सबमिट बटन, ठीक है। ये हम जो है ना इस तरह से यहाँ पे ले रहे हैं एम्प्लॉय का डाटा। रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्म व्हेन द नेम फील्ड गेट स्पेशल कैरेक्टर एज इनपुट, ठीक है। यानी कि हमारा जो है ना इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फंक्शन टेस्ट फॉर दिस कोड, यानी कि हम जो है ना जब यहाँ पे रेस्पॉन्स ऑफ फॉर्म व्हेन नेम फील्ड गेट्स स्पेशल कैरेक्टर, तो हमारा जो है ना इस पर रेस्पॉन्स आएगा अगर हम यहाँ पे जो है ना कोई भी अपना जो है स्पेशल जो करेक्टर है वो आएगा। ओके, रेस्पॉन्स फॉर्म व्हेन चाइनीज करेक्टर आर एंटर फॉर द नेम, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कुछ भी एंटर करवा सब, तो यहाँ पे जो है ना कुछ हमारे पास जो है ना आउटपुट आने वाला है, ठीक है। कलर ऑफ द बैकग्राउंड, ये तो कुछ अलग ही चीज़ यहाँ पे लिख दिया। वेदर द पेज अपीयर इन द टॉप सर्च रैंकिंग ऑफ सर्च रिजल्ट। सो मतलब बेसिकली इसमें जो है ना यहाँ पे यही है, अगर हम जो फॉर्म यहाँ पे ले रहे हैं ना तो सिर्फ अपने हमको जो है ना उसका जो रेस्पॉन्स है वो ही आना है, इसमें जो है ना इतना जो है ना कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग फॉर एन ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे इसमें ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पर ग्रुप ऑफ जो पीपल है वो हमारी जो वेब एप्लीकेशन के लिए इसमें जो है ना कहे गए हैं, वुड बी कंसिडर्ड स्टेक होल्डर इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यानी कि स्टेक होल्डर क्या होता है, जो हमारी जो है ना वेबसाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि हमारी वेब एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टेक होल्डर, यानी कि हमारा जो है ना ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे यूज़र, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो है ना हमारी हो जाएंगे यूज़र, जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा वो, ठीक है। इन दी टर्म्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग फॉर एन ई कॉमर्स, ठीक है। यानी कि हमारा जो है ना देखो हमारी वेब एप्लीकेशन को कौन यहाँ पे यूज़ करेगा, हमारी वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे कौन यूज़ करेगा। अब भाई हमारी एप्लीकेशन में क्या होगा, हमारा यहाँ पे हो जाता है एडमिन, ठीक है। एडमिन हो सकता है हर चीज़ को यहाँ पे मैनेज करने के लिए, और हमारी जो है ना ये क्या है ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। ये है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अभी देखो इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है ना इसमें हो जाएगा एडमिन। एडमिन हमारा इसमें हो सकता है यूज़र की तरह, या फिर हमारा इसमें जो होता है डिलीवरी पर्सन हो सकते हैं, या फिर हमारा जो है ना इसमें यहाँ पे कस्टमर हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे जो है ना काफ़ी सारे इसमें जो है ना यूज़र हम जो है ना इसमें कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसके जो है ना इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि हमारे जो है ना इसमें ग्रुप ऑफ पीपल ही पूछेंगे कि हमारा जो है ना इसमें कौन हमारा इसमें स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इसमें गवर्नमेंट रेगुलेटर्स। गवर्नमेंट जो रेगुलेटर्स है, अभी देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमको जो है ना यहाँ पे स्टेक होल्डर उसको देखना है। और यहाँ पे इस पे जो है ना जो गवर्नमेंट रेगुलेटर होते हैं वो सिर्फ क्या देखता है, जो हमारी जो वेबसाइट है तो उस पर जो है ना वहाँ पे वो जो है ना वो देखते हैं कि आपको सही चल रहा है नहीं चल रहा है। एक तरह से हमारा जो प्लेटफॉर्म है उनका उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कुछ भी, तो इनको जो है ना हम अपने प्लेटफॉर्म का यूज़र नहीं कह सकते। कस्टमर ठीक है, यहाँ पर जो है ना सेलर ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये भी अपना जो है ना यहाँ पे अलग ही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि
हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने अपनी जो है ना होस्ट किया हुआ AWS पे, अज़र पे, या फिर किसी भी अपना इन पे जो है ना जो हो सकता है किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पे या फिर क्लाउड पे अपना होस्ट कर रखा है, लेकिन हमारा जो है ना वो यूज़र नहीं, एक तरह से फ्लिपकार्ट उनका यूज़र है, तो ये जो है ना ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गलत। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है ना हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहेगा स्टेकहोल्डर इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है। 100% स्टेटमेंट कवरेज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज 100% ब्रांच कवरेज। ठीक है, अभी देखो हम 100% जो स्टेटमेंट कवरेज ऑटोमेटिकली, यानी कि हमारा जो कोड है, ठीक है, उसमें जो है ना कितनी सारी स्टेटमेंट हो सकती है, बहुत सारी इसमें स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन हम जो है ना ये एश्योरिटी देते हैं कि हमारी जो है ना जो ब्रांच है पूरी की पूरी, ठीक है, उसको भी अपना जो है ना वो गैदर कर ले। यानी कि हमारा जैसे कोड है, हमने कोड लिख रखा है काफ़ी बड़ा यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन है यहाँ पे, हमने जो है ना काफ़ी सारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, तो ये हमारी जो है ना एक ब्रांच है। तो हम जो है ना ये एश्योरिटी दे सकते हैं, अगर हम यहाँ पे हर कंडीशन चेक कर रहे हैं तो हमारा जो है ना पूरा जो कोड है वो यहाँ पे जो है ना कवर हो जाएगा। वैसे ये जो चीज़ है, ये जो है हमारी जो है ना उसमें कोड में जब एप्लीकेशन में भी लिखी थी, जब मैं यहाँ पे जो है ना नोट्स में भी लिखी हुई थी, कहाँ पे थी, ओके, डज नॉट गारंटी ब्रांच कवरेज, यानी कि हमारा जो है ना अगर हम सब कंडीशन देख लेते हैं लेकिन फिर भी यह श्योरिटी नहीं देता कि हमारी जो पूरी ब्रांच है वो इसमें जो है ना कवर की गई होगी। 100% ब्रांच कवरेज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज 100% स्टेटमेंट कवरेज। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि ये चीज़ अपना जो है ना यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है, तो ये चीज़ भी जो है ना इस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, यानी कि 100% यानी कि हमारी जो 100% जो कंडीशन है वो इस बात की एश्योरिटी नहीं दे रही कि हमारी जो ब्रांच है वो उसको जो है ना कवरेज कर लेगी, तो ये भी हमारी जो है ना एश्योरिटी ये नहीं दे सकती। अगर हम 100% जो हमारी ब्रांच है वो अपना जो है ना यहाँ पे ये श्योरिटी दी कि हमने जो है ना जो हमारी कंडीशंस है वो हमने यहाँ पे 100% जो है ना कवर कर लिया, तो इसीलिए हमारा जो है ना ये हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है ना दो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में यूनिट टेस्टिंग ट्राइज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट बाय कंबाइनिंग मल्टीपल टेस्ट इनटू अ सिंगल यूनिट। अभी देखो यूनिट टेस्टिंग अपना जो है ना क्या है, हम जो है ना जो हमारा कोड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया भैया ये हमारा जैसा कोड है, ठीक है, हम जो है ना इसको जो है ना टुकड़ों में अपना तोड़ देते हैं और वहाँ पे उसको जो है ना तोड़ने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। उसको टेस्ट करने के बाद फिर हम उसको जो है ना इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, फिर अपना जो हमारा जो सिस्टम होगा, ठीक है, हमारा जो ये सिस्टम होगा हम जो है ना फिर इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमारे जो है ना यूनिट में भी आ जाएगी। बेसिकली इसमें कहा गया है यूनिट टेस्टिंग ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट। अभी ये चीज़ यहाँ पे जो है ना बिल्कुल गलत हो जाएगी। हम टेस्ट कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट तो हम जो है ना ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है ना पहले हम यूनिट में टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट के बाद हम जो है ना यहाँ पे इसमें अपनी जो वेब एप्लीकेशन है उसको टेस्ट कर रहे हैं, सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो टेस्ट केसेस है वो तो इंक्रीज हो गए ना। ठीक है, स्टेटमेंट 2 यूनिट टेस्टिंग कैन बी डन even if the input and output are unclear or only ये यहाँ पे जो भी है regular defined। अभी देखो यूनिट टेस्टिंग कैन बी डन इफ द इनपुट एंड आउटपुट आर अनक्लियर। अभी देखो यहाँ पे अनक्लियर तो मतलब बिल्कुल गलत कह दिया यार, यहाँ पे अनक्लियर का मतलब क्यों, क्लियर होना चाहिए ना, तभी तो हमारी जो टेस्टिंग पूरी होगी, क्योंकि हमारा जो है ना इनपुट है हम उसमें कुछ ऐसा वैसा डाल दे रहे, ठीक है, जो हमको पता नहीं, तो ये तो जो है ना बिल्कुल गड़बड़ वाली बात है, तो यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गलत। If you write a browser automated test that will randomly click on different parts of web page several times, okay, what kind of error is it likely to catch। ठीक है, हमारा जो ब्राउज़र है हम यहाँ पर उसको ऑटोमेटिक टेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम वहाँ पे कहीं भी रैंडमली क्लिक कर देते हैं डिफरेंट पार्ट में अपने वेब पेजेस पे काफ़ी बार, तो वहाँ पे जो है ना हमारे किस एरर को जो है ना वो कैच करेगा। अभी देखो यहाँ पे अगर हमने जो है ना उसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो है ना एरर क्या आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे पेमेंट करूँ तो पेमेंट का यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसका यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है,
ये जो है ना इसमें यहाँ पर कॉमन कुछ एरर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एरर फ्रॉम ब्रोकन लिंक्स, ठीक बिल्कुल सही है, हमारा जो है ना बिल्कुल आ सकता है। अगर यहाँ पर हम चेक करें, हो सकता है हमने यहाँ पर कुछ गलत लिंक डाल दिया तो उसका एरर यहाँ पर आ सकता है। एरर फ्रॉम सबमिटिंग एम्प्टी डाटा इन द फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ इसमें कही गई है, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पहले यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, वैलिडेशन एरर इन एन ईमेल इनपुट फील्ड, ठीक है। एरर इन कलर स्कीम, ये तो वैसे गलत है। अभी यहाँ पे देखो वैलिडेशन एरर इन एन ईमेल, यानी कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये है डाटा, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो कुछ ब्रोकन लिंक हो तो वहाँ पे उसका एरर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं अपने फॉर्म को, सबमिट करने के बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे आएगा एरर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जैसे हमने अगर ये फील्ड नहीं डाली, ये नहीं डाली, ये नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाली, तो हमारे पास जो है ना एरर तो आ गई, ठीक है, पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि वैलिडेशन एरर्स इन एन ईमेल इनपुट फील्ड, यानी कि एक इनपुट फील्ड पे क्यों आएगा। अब यहाँ पे अगर हम जो है ना यहाँ पे कुछ डाल लें तो अपना कुछ वहाँ पे जो है ना डाटा आ तो जा तो रहा है ना, तो इसीलिए हमारे पास अगर हम रैंडमली यहाँ पे क्या कहेगा रैंडमली, हाँ रैंडमली क्लिक पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर एम्प्टी जो हमारा जो फॉर्म होगा उसी पे हमारा जो है ना एरर आएगा, ठीक है। ओके सो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन 6 में एक हमारे पास फंक्शन दिए गए, बेसिकली C++ का कोड है, और यहाँ पे जो है ना x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 अगर ये है तो हमारा जो है ना यहाँ पे z को जो है ना x के यहाँ पे इक्वल करके और यहाँ पे z जो है ना रिटर्न कर दिया। अज्यूमिंग डैट वी आर कॉलिंग फंक्शन f यहाँ पे जो है ना इस फंक्शन को यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग कवरेज मेथड विल सेटिस्फाई द टेस्ट केसेस कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अगर हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बेसिकली हम जो है ना यहाँ पे फंक्शनली जो हमारा हम यहाँ पे फंक्शन को ही यहाँ पे जो है ना कवर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन भी यही है फंक्शनल में। ये जो है ना यहाँ पे अगर मैं नोट्स में देखता हूँ ब्रांच कवरेज स्टेटमेंट, ये रहा फंक्शन, अगर हम जो है ना यहाँ पे फंक्शन को इसमें कवर करते हैं तो यहाँ पे जो है ना हमारा फंक्शन कवर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अपना जो है ना इसमें दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे किया अज्यूमिंग डैट वी आर कॉलिंग फंक्शन 10 एंड f0010 विच ऑफ द फॉलोइंग कवरेज मेथड विल सेटिस्फाई टेस्ट केस कम्प्लीटली। यहाँ पे कौन सा अपना जो है ना फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हमारा जो है ना यहाँ पे फंक्शन का जो स्टेटमेंट है वो रहा यहाँ पे कवर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है f0011, ठीक है। इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखना यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे जो दे रखा है 11 और 11 जो है अगर हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा जो है ना कंडीशन कौन सी, जो इफ़ कंडीशन है ये हमारी जो है ना यहाँ पे हो रही है सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है। इस चीज़ को देखना, यहाँ पे अगर हमारा ये फंक्शन है इफ़ कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो यहाँ पे जो हमारी जो कवरेज है वो हम जो है ना यहाँ पे स्टेटमेंट को अपने कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी जो है ना ये स्टेटमेंट जो है ना ये कवर नहीं हो रही है, जो इस केस में नहीं हो रही है, तो ये जो हमारा जो कवरेज होगा ना वो यहाँ पे जो है ना फंक्शन का हमने सिर्फ कवर किया है, जो हमारी कंडीशन है हमने वो जो है ना यहाँ पे नहीं की। अगर यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन होती तो शायद यहाँ पे जो है ना ये जब अपना जो है ना एक कंडीशन है जो कवर हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन जो दी गई है यहाँ पे ये कवर नहीं हो रही है, हमारा जो फंक्शन है ये हो रहा है यहाँ पे कवर। ओके, द टैक्स फिक्सचर आर यूज टू, टैक्स फिक्सचर जो है ना ये दिया गया है इसमें, डिटेक्ट कोड दैट नीड टू बी टेस्टेड, सेटअप द इन्वायरमेंट एंड डाटा नीडेड फॉर टेस्ट। वैसे अपना जो है ना ये हमने उसमें पढ़ा भी, कंटेक्स्ट जो है ना फिक्सचर, ये हमारा जो है ना जो फिक्सचर यहाँ पे जो है ना मैंने डिफाइन किया भी था, और मैंने जो कोड है आपको जो है ना इसमें बताया भी था। इसका जो है ना ये हो जाएगा सेटअप इन्वायरमेंट एंड डाटा नीडेड फॉर टेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे इसका सही ऑप्शन, क्योंकि दिख रहा हुआ ये कोड अपना फॉर्मेट कोड नीडली फॉर टेस्टिंग, ये ऑप्शन जो है ना आपको हो जाएगा गलत। इफ़ अगर आपको जो है ना यहाँ पे कोई भी डाउट्स है तो अपना जो है ना इसका मैं एक लाइव सेशन जो है ना जो हमारा फाइनल क्विज़ है उससे पहले रखूँगा,
और जितने जो डाउट आपके जो है यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और अपना जो PYQ है मैं जो है ना उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो आएंगे आपके PYQ से। ठीक है, थैंक यू।